किनका किनका दुगो हाथ छे, जिनका दुगो हाथ हो दोनों, जिनका एगो होते हैं एगो उठे नहीं, जिनका होबे नहीं करते उठेबे नहीं करते। सब आदमी छे गिराई हाथ परमात्मा ने सबों को दिए हैं, उसमें भी दो गो हाथ। सब आदमी दोनों हाथ से ताली बजाएंगे और आगे आगे हम ईश्वर के नाम को गाएंगे। आप सब भी पीछे पीछे ताली बजा के साथ देंगे ताकि आपकी भी हाजिरी वहां तक पहुंचे। ये निवेदन करते हुए सब आदमी मस्ती से कहेंगे कि जय जय रघुपति राघव राजा पतित पावन सीताराम। जय जय रघुपति राघव राजा पतित पावन सीताराम। राजा पतित पावन सीताराम। इसमें करें करें रघुपति राघव राजा पतित पावन सीताराम। हेलो एक बार उधर से इधर चले, कहीं गाड़ी वाला गुजरते न तो सब उर्वत चले थे। हाँ छिटका पड़ जाए।
कुछ कुछ ठीक हुआ है यो अनि यार हमरा तोरे बोला न त मीट दियो हल्का बेकार लगे थे हेलो चेक चेक वन हेलो आइए हम सब कुछ देर महाभारत से चर्चा करते हैं। महाभारत से कुछ अनसुनी कथा सुना जाए। सब विषय जितना भी विषय है कीर्तन में आप सब आदमी सब सुने होंगे नहीं, क्योंकि अभी तक एको गो कीर्तनिया ये गांव से नहीं बचे। जिनका आज जन्म होता है वो भी यहाँ आ जाते हैं और जो 50 बरस से कीर्तन गा रहे हैं वो भी यहाँ पर आए हुए हैं। आप सब एक से बढ़ के एक कीर्तनकारों से सेवा प्राप्त किए हैं और सब प्रकार की कथा आप सब सुने हैं। उसी में से सुनी हुई बात तो ही होगी, क्योंकि शास्त्र से ज्यादा अलग तो जा नहीं सकते हैं। जो कुछ भी होंगे वो या तो रामायण से हो या महाभारत से हो या पद्म पुराण से हो या विष्णु पुराण से हो या वराह पुराण से हो या गरुड़ पुराण से हो। बाबा के छतने उत्तान पाद राजा वाला कथा सुनाइए तो आप सब भी यदि सहमत होंगे तो वही कथा होगी, क्योंकि जो सुनी हुई कथा सुनेंगे तो आनंद कम आएगा। ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक है। अच्छा चलिए बाबे के अनुसार से चलल राजा उत्तान पाद की कथा सुना नहीं अपने सब सुने बैसबे तब नहीं नहीं कहबे कि कथा कते बेर सुन नहीं छे। चल घरे पर मवेशी कुट्टी पानी करबे तब। आइए कथा आप सबों के बीच में प्रस्तुत हो कहानी है। जो कथा आपके बीच सुनाने जा रहा हूं उसका शीर्षक है, कभी गाए हैं कि भवसागर का रत्न वही है, भवसागर का रत्न वही है जिसमें कुछ निर्मलता है, और धन्य पुरुष है वही जिसका नाम जिसका नाम जगत में चलता है, धन्य पुरुष है वही जिसका नाम जगत में चलता है, धन्य पुरुष है वही जिसका नाम जगत में चलता भवसागर का रत्न वही है जिसमें कुछ निर्मलता है, और धन्य पुरुष है वही जिसका नाम जगत में चलता है। ऐसे धर्मात्मा राजा की कथा आप सबों के बीच प्रस्तुत करूं। कहानी है शुरुआत से, जिस समय सृष्टि की रचना हुई। ब्रह्मा जी से अत्रि का जन्म हुआ और अत्रि जी से चंद्रमा का, चंद्रमा से बुध हुए और बुध से इलानंद पुरूरवा का जन्म हुआ, और इलानंद पुरूरवा से
कुरु का जन्म हुआ, जिन्होंने कौरव वंश की स्थापना किए थे। और कौरव वंश में ही एक राजा हुए जिनका नाम हुआ दुष्यंत। और दुष्यंत, राजा दुष्यंत के वंश आगे बढ़े तो उन्हीं के वंश में एक महापुरुष का जन्म हुआ जिनका नाम हुआ राजा शांतनु। और राजा शांतनु की विवाह माता गंगा के साथ होने से राजा शांतनु और माता गंगा के बीच में 9 पुत्र जन्म लिए थे, 8 पुत्र जन्म लिए थे, जिसमें से एक पुत्र बचे और 7 पुत्र को माता गंगा ने अपनी धारा में बहा दी। जो एक पुत्र बचे उनका नाम हुआ भीष्म। देवताओं ने उनका नाम रखा देवव्रत, लेकिन पिता की आज्ञा मान के आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने का संकल्प ले लिए, जिसके कारण उनका नाम पड़ गया भीष्म, भीषण प्रतिज्ञा करने वाले। इसी वंश की कथा मैं आपको सुनाता हूँ, राजा शांतनु की। ठीक रहत की वह बोला, यह ठीक रहत। हस्तिनापुर के राजा का नाम है दुष्यंत। और राजा दुष्यंत ऐसे प्रतापी राजा हैं, ऐसे प्रतापी राजा हैं कि इनके प्रजाओं के बीच में राम राज्य स्थापित है। सारी प्रजा खुशहाल जीवन व्यतीत करते हैं। किन्हीं को किन्हीं से द्वेष नहीं है, किन्हीं को किन्हीं से दुश्मनी नहीं है, किन्हीं को किन्हीं से बैर नहीं है। सब एक दूसरे से सामंजस्य स्थापित करते हुए और सारी प्रजा सुखी संपन्न जीवन व्यतीत कर रहे हैं। मौसम इच्छा के अनुकूल परिवर्तित होते हैं, ऋतुएं इच्छा अनुसार परिवर्तित होते हैं। अभी हम आप जिस समय चाहेंगे धूप हो, उस समय बारिश हो जाती है, और जिस समय चाहेंगे बारिश हो उस समय कड़ाके की धूप पड़ जाती है। इतने मेहनत से गेहूं लगाते हैं, और जब गेहूं पकता है काट के और ये दौनी करके घर ले आने की बारी आती है, तो उस समय घमासान बारिश और आंधी तूफान आते हैं। इच्छा के अनुकूल कार्य नहीं होता है। लेकिन राजा दुष्यंत के राज्य में जिस समय राजा है दुष्यंत, उस समय मन के अनुकूल ऋतु परिवर्तन होते हैं। जब जरूरत हुई बारिश की तो इंद्र देवता घमासान बारिश करवाते हैं, और जब जरूरत हुई धूप की तो सूर्य देवता कड़ाके के धूप कर देते हैं। ऐसे प्रजा वाले, ऐसे प्रतापी राजा दुष्यंत के राज्य के सारी प्रजा का एक ही नारा है। सारी प्रजा हमेशा एक ही नारा लगाती है कि ज्योत से ज्योत जगाते चलो, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा प्रेम की गंगा चलो, प्रेम की गंगा चलो, ज्योत ज्योत जगाते चलो, ज्योत ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा चलो, प्रेम की गंगा चलो।
जगाते चलो और प्रेम की गंगा बहाते चलो। सारी प्रजा एक दूसरे से गला मिला के जीवन यापन करते हुए यही कहते हैं, जिसका कोई संगीताईश्वर है रखबा, जिसका कोई संगीताईश्वर है रखबा। जो निर्धन हो जो निर्बल हो वो है प्रभु का प्यारा। जो निर्धन है जो निर्बल है वो है प्रभु का प्यारा। खुशी जलाते चलो, खुशी जलाते सारी प्रजाओं में खुशहाली। और राजा दुष्यंत ऐसे राजा हैं कि सारी प्रजा हमेशा आवाज लगाया करती है, महाराज दुष्यंत की, महाराज दुष्यंत की, महाराज दुष्यंत की, महाराज दुष्यंत के जय जयकार हो। ऐसे प्रजा और ऐसे राजा हैं जो सारी प्रजा को अपना पुत्र और पुत्री के समान मानते हैं। एक दिन की बात, राजा दुष्यंत सवेरे सवेरे अश्व पर सवार हुए। अश्व मने घोड़ा। कल दुगो था नहीं यहाँ पर घुड़सवारी करने के लिए, आगे आगे चलने के लिए घोड़ा। पहले के राजा महाराजा जो चला करते थे तो सवारी करते थे घोड़े की, और अभी के राजा महाराजा चलते हैं तो सवारी करते हैं कौन चीज? हवाई जहाज नहीं। और नीचे चलेंगे तो BMW कार से। हमेशा डर लगी रहती है कि कहीं से बम मार दिया गया तो हमारे राजा बाबू का बाल बांका ना हो, जिसके लिए BMW कार से चलते हैं। आगे पीछे बॉडीगार्ड हुआ करते थे। पहले वाले राजा महाराजा जो चलते थे वो घोड़ा से चलते थे, और महाराज दुष्यंत अश्व पर सवार हुए, घोड़े पर सवार हुए और जंगल की ओर चले हैं शिकार खेलने। शिकार खेलना राजा महाराजाओं का श्रृंगार हुआ करता था बाबा। घोड़ा पर सवार होके महाराज दुष्यंत चले हैं शिकार खेलने, मस्ती लूटते जा रहे हैं। आनंदित होते हुए महाराज दुष्यंत घोड़े पर जंगल की राह पकड़ के मस्ती लूट रहे हैं। गाते जा रहे हैं महाराज दुष्यंत कि दिल से हरि भजन को भुलाया न कीजिए, हरि भजन को भुलाया न कीजिए, दिल से हरि भजन को भुलाया न कीजिए, दिल से हरि भजन को
निवेदन हम आपसे करते जा रहे हैं। महाराज दुष्यंत अश्व पर सवार हुए और जंगल की ओर भजन गाते हुए जो चले, चलते 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 मध्य जंगल में पहुंचे। शिकार नहीं मिला। अब शिकार नहीं मिला तो अश्व को एक वृक्ष के जड़ में बांध दिए, घोड़ा के रस्सी को एक पेड़ से लगा के बांध दिए और पैदल चलना शुरू किए। तो चलते चलते कुछ दूर आगे बढ़ने पर महाराज दुष्यंत को एक ऋषि की, संत की, महात्मा की कुटिया दिखाई दी। महात्मा की कुटिया जो देखे, सोचे पास चलता हूं और यहाँ पर जल का प्रबंध होगा, जल पी लूंगा और महात्मा का भी दर्शन हो जाएगा, संत का आशीर्वाद ले लूंगा, अब पुनः वापस घर लौट जाऊंगा। ये भाव लिए हुए महाराज दुष्यंत ज्यों ही कुटिया के पास पहुंचे हैं तो क्या देखते, कुटिया के प्रमुख द्वार पर एगो बड़े ही सुंदरी लावण्यमयी कन्या नवजुवती अपने गोद में खरगोश के एगो बच्चा को लेके दुलार कर रही है। महात्मा के कुटिया में लावण्यमयी कन्या नवजुवती अपनी गोदी में खरगोश के बच्चे को लेके दुलार जो कर रही थी, महाराज दुष्यंत समीप पहुंचे। समीप पहुंच के कहा, है देवी ये आश्रम किनका है? कन्या ने बताई कि बाबू ये आश्रम कण्व ऋषि का है। महर्षि कण्व का ये आश्रम है। ये राजा दुष्यंत कहे तो आप उनका कौन है और महर्षि कण्व कहाँ है? कन्या ने कही कि महाराज हे भद्रपुरुष, अभी महर्षि कुटिया में नहीं है, वो कहीं तीर्थ करने गए हुए हैं और मैं उनकी बेटी इस आश्रम की देखभाल कर रही हूँ। राजा दुष्यंत मन में सोचे कि कण्व ऋषि तो बाल ब्रह्मचारी हैं, उन्होंने जीवन में शादी नहीं की, विवाह नहीं किए, तो फिर ये महात्मा के कुटिया में इतनी सुंदरी कन्या कहां से आई? उसमें भी ये कह रही है कि पिता मैं उनकी बेटी हूं और वो हमारे पिता हैं, तीर्थ करने चले गए हैं। दुष्यंत, महाराज दुष्यंत मन में विचार कर ही रहे थे, तब तक में उस कन्या ने, सुंदरी ने कहिए बाबू मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ? महाराज दुष्यंत कहे मुझे जल पीना था। कही अभी मैं गई और अभी आपके लिए जल लेके आती हूँ, तब तक आप विराजिए। आसन दी, चटाई दी, महाराज बैठे और कन्या अंदर गई, कमंडल में जल भर के लाई, महाराज दुष्यंत को पिलाई। महाराज दुष्यंत जल को पिए। हमारे आपके दरवाजे पर भी अगर कोई अतिथि आ जाए तो अतिथि जो बिना बताए आ जाए तो कोशिश रखिए कि उनको भोजन करवा दे। 2 टुकड़ी रोटी भोजन करवा दे। अगर भोजन करवाने का प्रबंध नहीं है तो कम से कम 1 गिलास पानी जरूर पिला। 1 गिलास पानी आपके दरवाजे पर जो अतिथि पी लेंगे तो इस दरवाजे की, इस जमीन की भाग्य जो उग्र हो रहे होंगे या इस जमीन पर के जो काल कंटक कुछ दिनों के पश्चात उत्पन्न होने वाले होंगे, वो काल कंटक ग्रह नक्षत्र सब के सब शांत हो जाएंगे। बोलिए संत समाज की। अतिथि को 1 गिलास जल पिलाने से इतना फायदा। लावण्यमयी कन्या
कमंडल में जल भर के लाई है, महाराज दुष्यंत को जल पिलाई। महाराज दुष्यंत जब जल पी के तृप्त हुए, होश में आए, तब उस सुंदरी की ओर अपनी दृष्टि डाले। सुंदरी को जो देखे, एक मुखमंडल के आभा का दर्शन जो किए, दर्शन किए तो 5 मिनट तक महाराज दुष्यंत उस कन्या को देखते रहे। इतनी सुंदरी थी वो कन्या। महाराज दुष्यंत मन में विचार कर रहे हैं कि इस महात्मा के घर में इतनी सुंदरी कन्या कहां से आ गई, जो लगभग इस पूरे मृत्यु लोक में ऐसी कन्या का जोड़ा नहीं हो सकता। इतनी सुंदरी कन्या इनके घर कैसे, ऋषि के कुटिया में कैसे? पूछ दिए है देवी, आप महर्षि कण्व की अपनी पुत्री हैं? जबकि महर्षि कण्व तो बाल ब्रह्मचारी हैं। कन्या ने कही, नहीं महाराज, मैं उनकी अपनी पुत्री नहीं हूं। हे महाराज, मेरे माता का नाम मेनका है और मेरे पिताश्री का नाम गाधे पुत्र विश्वामित्र है। महर्षि विश्वामित्र 60,000 वर्ष तक तपस्या करने के लिए अखंड समाधि में बैठे थे। तपस्या करते करते जब उनके 60 वर्ष पूरा हुए, देवराज इंद्र ने उनकी तपस्या को भंग करवाने के लिए अपने स्वर्ग से अप्सरा को भेजे, जिनका नाम था मेनका। और मेनका विश्वामित्र के तपस्या को भंग की, अपने रूप सौंदर्य यौवन से विश्वामित्र को अपने वश में कर ली। महर्षि विश्वामित्र का समाधि टूटा, तपस्या टूटा। तत्क्षण विश्वामित्र ने उनके साथ विवाह किया और कई वर्षों तक सहवास करते हुए दोनों पति पत्नी का संबंध स्थापित करके उसी जंगल में रहे। पश्चात मेनका गर्भवती हो गई और गर्भवती होने के 9 महीने बाद जो अपनी कोख से बच्चे को जन्म दी, वो बच्चा पुत्र नहीं पुत्री के रूप में जन्म ली। और मेनका ने उस पुत्री को, अपनी बच्ची को जंगल में ही छोड़ दी थी। जंगल में छोड़ के अब इंद्र देवता के स्वर्ग की ओर प्रस्थान कर गई, भाग गई। बेटी को जन्म दे दी धरती पर और अप्सरा मेनका चली गई इंद्र के स्वर्ग में। अब वो बच्ची लावारिस की तरह जंगल में रो रही थी, नन्ही सी कोमल बच्ची जो अभी अभी जन्म ली थी। कोई देखने वाला नहीं था, लावारिस की तरह परी हुई रो रही थी। उस समय एक शकुंत नाम के पक्षी ने उस बच्ची का देखभाल किया और शकुंत नाम के पक्षी ने उस बच्ची को अपनी चोंच में से उठा के और ले जाके कण्व ऋषि के आश्रम में रख दिए। और कण्व ऋषि ने उस बच्ची को अपना पुत्री के समान, अपने पुत्री के समान परवरिश किए और उसी बच्ची का नाम महर्षि कण्व ने रखा शकुंतला। बच्ची ने कहा, हे महाराज, मेरा नाम शकुंतला है, मेरे माता का नाम मेनका है, मेरे पिताश्री का नाम महर्षि विश्वामित्र है। मैं कण्व ऋषि की पुत्री नहीं हूँ, मैं तो इनके आश्रम में अपना जीवन जीने के लिए शकुंत पक्षी के द्वारा लाई गई थी। मैं जानती हूँ कि इस धरती पर जो भोजन देने वाला हो, जो अन्न देने वाला हो और जो जन्म देने वाला हो और जो पालन पोषण करने वाला हो, ये तीनों पिता कहलाते हैं। भोजन देने वाले, जन्म देने वाले और पालन पोषण करने वाले, ये तीनों पिता कहलाते हैं। इसीलिए मैं महर्षि कण्व को अपना पिता मानती हूँ। बोलिए संत समाज की। गाए हैं कवि ने, गाए हैं कवि ने, आवाज दिए हैं कि भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना, और पुष्प नहीं बन सकते हो कांटे बन कर भला
बन कर मत रहना, बुद्धि नहीं बन सकते हो, बात बन कर मत रहना। भगवान अगर तुमसे कम इंसान भगवान अगर तो हमसे कम इंसान बनो, न सको भगवान अगर तुमसे कम इंसान बनो, भगवान अगर तो हमसे कम इंसान बनो। कभी हैवान बनो तो नहीं कभी शैतान बनो, नहीं कभी शैतान बनो। सत्य वचन न बोल सको तो झूठ किसी से मत कहना, सत्य वचन न बोल सको तो झूठ किसी से मत कहना, सत्य वचन न बोल सको तो झूठ किसी से मत कहना, सत्य वचन न बोल सको तो झूठ किसी से मत कहना। नहीं बन सकते हो नहीं बन सकते हो बात बन कर रहना, किसी का बसा सको तुमसे कम इंसान बनो, किसी का बसा सको तुमसे कम इंसान बनो। कवि भजन गाते हैं, भावार्थ के रूप में बताना चाहते हैं कि दिल घर किसी का बसा न सको तो बसा हुआ घर मत उजारो, और दिल किसी को ढाढ़स किसी को बंधा न सको तो दिल उनका मत दुखाओ। और इस धरती पर सबसे बड़ी पाप है बाबूजी तो वो है किसी का दिल दुखाना। किसी का दिल दुखाते हैं तो इस दिल में, इस आत्मा में उस परमात्मा का निवास है। किसी की आत्मा को दुखाए तो आपने उस आत्मा में बैठे परमात्मा को दुखा दिए, और जो परमात्मा को दुखाने वाले होंगे धरती पर उनको कोई शरण नहीं मिलेगा। उसके लिए परमात्मा साक्षात काल बन के खड़े हो जाएंगे और उस भक्त की रक्षा में, उस भक्त की रक्षा में हर एक मर्यादा को पार करने के लिए तैयार रहेंगे। इसलिए इस धरती पर के सबसे बड़े पाप है तो वो दिल को दुखाना न दुखाना चाहिए। कभी कहे सत्य वचन न बोल सको झूठ किसी से मत कहना, सत्य वचन न बोल सको तो झूठ किसी से मत कहना, सत्य वचन न बोल सको झूठ किसी से मत कहना, सत्य वचन न बोल सको तो झूठ किसी से मत कहना। नहीं बन सकते हो